Hello everyone. In today's video we are going to see how to fill CUET PG examination form. तो एक एक करके हम सारे स्टेप्स देखेंगे कि किस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिल करना है। साथ ही साथ फॉर्म फिलिंग से लेकर जो भी आपकी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, उन सभी को भी हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। सो बी देयर टिल द एंड। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है एंड उस पर सिंपली सर्च करना है CUET PG। सर्च करने के बाद आपके सामने अलग अलग लिंक्स आ जाएंगी। सबसे पहला जो आपके सामने लिंक आ रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर लिखा दिख जाएगा। फिर जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन का लिंक भी दिया गया है। तो अगर आप चाहें तो do download the information bulletin and read everything which is important on your own। सब कुछ ठीक तरह से पढ़ने के बाद आपको सबसे एंड में जाना है एंड यहाँ पर क्लिक कर देना है read and understood all the instructions therein। इसके बाद click here to proceed पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। इसमें ध्यान रखना कि पहली बात तो हर चीज़ आप करेक्ट ही फिल करें। कोशिश करो कि गलत डिटेल्स नहीं पड़े ताकि आपको करेक्शन विंडो का यूज़ भी ना करना पड़े एंड आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट भी हो जाए। तो ठीक तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन सटीक डालिएगा एंड याद रखना कि कुछ भी हो जाए अपना ईमेल एड्रेस एंड अपना मोबाइल नंबर ये दोनों बिल्कुल सही डालो, इसे बिल्कुल भी गलत मत करो। देन सेकेंड चीज़ है आपका प्रेजेंट एड्रेस। यहाँ पर आपको याद रखना है कि वो जगह जहाँ जाकर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो चीज़ प्रेजेंट एड्रेस में डालो। उससे आपको हेल्प मिलेगी क्योंकि इससे चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको वही एड्रेस दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम देने के लिए। आपका एग्ज़ाम सेंटर वहीं पड़ेगा। तो यू कैन नॉट चेंज योर परमानेंट एड्रेस बट यू कैन चेंज योर प्रेजेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस में आपको वही एड्रेस फिल करना है। फिर परमानेंट एड्रेस आपके आधार कार्ड में दिया गया होगा। आपका जो रियल परमानेंट एड्रेस है आपको वही फिल करना है। फिर आपको एक कोई भी पासवर्ड चूज़ कर लेना है। पासवर्ड इजी रखिएगा, टफ मत रखना वरना भूल जाओगे। आपको ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेनी है और आपका जो रजिस्ट्रेशन है इसी के साथ वो कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज। वहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंड अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है जिसमें आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आएगा। आफ्टर दैट आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी। फिर आती हैं टेस्ट पेपर डिटेल्स। इसमें आपको याद रखना है कि आपका जो पेपर कोड है वो फिल करना है, बिल्कुल सही फिल करना है। नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, एक बार खुद जाकर भी अपना पेपर कोड आपको देख लेना है एंड बिल्कुल सही पेपर कोड फिल करना है। आफ्टर दैट आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स डालनी है। डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। डॉक्यूमेंट में हो सकता है कि फ़ाइल साइज़ डिफरेंट हो, तो उन्होंने ऑलरेडी एक फ़ाइल साइज़ पहले से ही चयन करके रखा होता है, तो आप जाकर रिसाइज़ कर सकते हैं। फिर अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको फिल करना है। कोशिश करना कि जो आपका फ़ोटो है उसमें वाइट बैकग्राउंड हो। अगर वाइट बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर लेना है। OTP आएगा, फिल कर देना है एंड इस सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपके सामने आपने जो भी डिटेल्स फिल की हैं वो आ जाएंगी। रीड ईच एंड एवरीथिंग ट्वाइस और थ्राइस एंड जस्ट बी श्योर कि आपने एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ ली है, कोई भी गलती इसमें नहीं हो। सब कुछ रिव्यू करने के बाद आप इस सारी चीज़ों को फाइनली सबमिट कर देंगे। ठीक है, लास्ट में बचता है आपका पेमेंट, जिसके लिए आपको 3-4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो भी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल हो आप वो चूज़ करके पेमेंट को डन करेंगे। इसी के साथ आपका जो प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग का वो पूरा होता है। नाउ वी विल लुक एट दी क्वेरीज। सो फॉर्म फिलिंग को लेकर आपके अलग अलग डाउट्स एंड क्वेरीज आ रहे थे। एक एक करके हम उन सभी डाउट्स को देखेंगे। सबसे पहला है कि यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में नहीं है, तो इसको लेकर श्योर रहिए, बाद में मिलेंगे।
पहले भी क्या होता था कि पहले आपको यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शन चूज़ करने दिए जाते थे ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग, बट मान लो आपने JNU चूज़ नहीं किया है, लेकिन आफ्टर योर रिजल्ट आपको दोबारा से वो ऑप्शन मिलता था एंड यू कैन चूज़ JNU इवन अगर आपने वो पहले चूज़ नहीं किया है। तो पहले तो इस बात को लेकर श्योर रहो कि अगर होता भी और आपने कुछ नहीं भी फिल किया होता तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शन आपको दोबारा से दिया ही जाएगा। एंड इस बार तो यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शन दिया ही नहीं गया है फॉर्म फिलिंग में, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर योर रिज़ल्ट आपको ऑप्शन दिया जाएगा वेयर यू कैन चूज़ योर यूनिवर्सिटीज़। आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आप एक पूरे फॉर्मेट में सिस्टमैटिक वे में यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्वेरी, क्या हमारे रिज़ल्ट NTA डिसाइड करेगा? तो बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है एंड NTA ने भी ऐसा कभी नहीं किया है। आपके रिज़ल्ट्स आपके सामने आएंगे, आपका स्कोर कार्ड आपके सामने होगा, उसके अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करेंगे, फिर कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो आपको मिलेगी वही आपका फाइनल रिज़ल्ट होगा। तो फर्स्ट इट इज़ यू हु विल चूज़ द यूनिवर्सिटीज़ अकॉर्डिंग टू योर स्कोर एंड देन NTA फाइनल रिज़ल्ट आपको देगा अकॉर्डिंग टू योर स्कोर। देन थर्ड क्वेरी, कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एडेड नहीं है, तो इसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो, उनका एग्ज़ाम अलग से होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे विल बी एडेड शॉर्टली। क्वेरी नंबर 4, क्या जनरल पेपर होगा? Well, there is general paper but not for all these students. For example, if you are choosing English, तो आपको English का ही पेपर देना है. Only students who are belonging to some specific subjects, like someone is going to give paper for MBA, then they need to give the general paper. अब आती है क्वेरी नंबर 5, फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेरी। सबसे पहली चीज़, माई पर्सनल सजेशन, डोंट फिल ड्यूरिंग द रश आवर्स। सो एज़ यू नो, दिन में बहुत सारे लोग फिल आउट कर रहे होते हैं, तो आप शाम को अगर आपके पास लैपटॉप है एंड यू आर यूजिंग योर लैपटॉप टू फिल दी फॉर्म, तो आप अच्छा होगा अगर रात को फिल करें, थोड़ा सा रश नहीं रहेगा। देन अपनी जो डिटेल्स हैं उन्हें बिल्कुल सही फिल करो। बहुत बार ऐसा होता है, आपने मान लीजिए यू हैव फिल्ड लखनऊ एंड आपने पिन कोड ही गलत डाला या ऐसा कुछ किया है जो कि मिसमैच हो रहा है कहीं ना कहीं एंड दे आर डिटेक्टिंग इट, तो इस वजह से भी कई बार फॉर्म्स जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। थर्ड थिंग, फीस कट हो रही है लेकिन फॉर्म्स नहीं फिल हो रहे हैं, इसके लिए परेशान मत रहिए, 24 घंटे का इंतज़ार करिए, 1 से 2 दिन में आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। इसके बाद आप दोबारा से फॉर्म को फिल करिए, ठीक है। एक बार वेट कर लो, एक बार फ़ीस आपकी रिफ़ंड हो जाए उसके बाद ही दोबारा फिल करो। एंड इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कई बार अलग अलग रीज़न्स की वजह से ऐसा हो जाता है, तो परेशान नहीं होना है, आराम से अपना फॉर्म फिल कर लेना है। सो दीज वर द फॉर्म फिलिंग डिटेल्स एंड ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स। अब अगर आपको और भी कोई क्वेरी है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल श्योरली हेल्प देयर। ओके, बाय बाय।